मानो या ना मानो, गर्मियों की छुट्टियां बच्चों के लिए खजाना होती हैं। अलग अलग बच्चे अलग अलग चीज़ों में इन छुट्टियों को गुजार देते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि गर्मियों के मौसम के दिन बाकी मौसमों के दिनों से बड़े होते हैं। गर्मियों में करीब 6 बजे सूरज चढ़ जाता है और शाम 7 बजे तक रोशनी रहती है, यानी करीब 13 घंटे का दिन रहता है। ठंड में तो बच्चे सोते रह जाते हैं क्योंकि बिस्तरे से निकलने का मन ही नहीं करता। मगर यहाँ तो जब दिन हो गया, कितना भी सोने की कोशिश कर लो, नींद तो खुल ही जाती है। कोई बच्चा इन छुट्टियों में अपना सिलेबस ख़त्म कर देता है, कोई बच्चा नए नए खेल सीखता है और कोई बच्चा घर में पड़े पड़े टीवी देखते हुए दिन बर्बाद कर देता है। और यह गर्मियों की छुट्टियां ही उनकी आगे आने वाली ज़िंदगी का रुख बदलती है। इन छुट्टियों में स्कूल की कोई रोक टोक नहीं होती, सिर्फ पूरे दिन को कैसे बिताना है यह बच्चों के हाथ में होता है। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके की एक सोसाइटी की बात है, जहाँ पर एक अमन नाम का लड़का रहता था। उसके पिताजी की कप मेकिंग की फैक्ट्री थी और बड़े बिजनेसमैन थे। अमन बहुत आलसी था और लाडला भी। अगर वो स्कूल ना जाता होता तो शायद वो रोज़ ही 11 बजे उठता। वो खाता पीता लड़का था, लेकिन कुछ खेलों में उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था। अमन का एक खास दोस्त था चिराग। चिराग अमन से स्वस्थ था। चिराग के पिताजी की सरकारी नौकरी थी। वो अमन के साथ रह रहकर कई खेल खेलने में अच्छा हो गया था और उन दोनों के साथ सोसाइटी के कुछ और बच्चे भी थे। गर्मियों की छुट्टियों का भरपूर फ़ायदा उठाते थे। उस साल अंशुमन नाम का एक नया लड़का उनकी सोसाइटी में आया था। बहुत साधारण, बहुत शांत और किसी भी चीज़ में कुछ खास नहीं। कुछ वक्त लगा उसे सोसाइटी में ढलने में और उसके बाद अमन और चिराग से उसकी बातें होने लगी। अंशुमन के माँ बाप भी सरकारी नौकरी में थे। अंशुमन की चिराग से बनती थी क्योंकि चिराग हर चीज़ में उसका हौसला बढ़ाता था। वो बहुत खेल खेलते थे, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, पिट्ठू गरम, लुका छुपी आदि। अमन को पॉकेट मनी में कुछ 200 रुपये मिलते थे, मगर चिराग और अंशुमन को कुछ खास नहीं। इन पैसों से अमन सट्टा खेलता था। वो हर खेल को सट्टे की तरह लेता था। क्रिकेट में तो बिना सट्टे के उसे मज़ा ही नहीं आता था। वो खेल को भी एक धंधा सोचता था। जीत हार में पैसों का फ़ायदा या नुकसान ना हो तो मेहनत करने का क्या फ़ायदा। यही आदत चिराग में भी आ गई थी, मगर अंशुमन नया था तो वो हर खेल को खेलने में जान लगा देता था। अब सोसाइटी के खेलों में सिर्फ क्रिकेट ही ऐसा खेल था जिसमें सट्टा लग सकता था, और जो बच्चे सट्टे लगाते थे वो पहली बैटिंग और बॉलिंग के हकदार होते थे। यानी कि अंशुमन को हमेशा हर चीज़ में पीछे रहना पड़ता था। पैसा क्या दिन दिखा देता, अगर है तो पहले आप, नहीं तो रास्ता नाप। लेकिन अंशुमन और कुछ कर नहीं सकता था तो वो आखिरी वक्त तक का इंतज़ार करता था। और इतना ही नहीं, अंशुमन कभी कभार क्रिकेट में आखिरी वक्त में भी जिता देता था। इससे अंशुमन का हौसला और बढ़ जाता था। अब जिस खेल में सट्टा नहीं, उस खेल में अमन नहीं। मगर चिराग कोशिश करता था कि दूसरे खेल भी खेले। अंशुमन को भी चिराग का साथ देना पसंद था, लेकिन अमन चाहता था कि खाली रहकर वो क्या करेगा, तो चिराग को अपने साथ टाइम पास के लिए रखता था। अब दोस्त तो अंशुमन और चिराग भी थे, मगर पुरानी दोस्ती ज़्यादा महत्व देती थी। ज़्यादातर जब कुछ खास खेलने को नहीं होता था तो सोसाइटी के बच्चे लुक्का छुपी खेला करते थे। लुक्का छिपी एक ऐसा खेल है जिसमें जिसकी बारी छुपने की है उसके लिए तो मज़े हैं। अगर डैन है ढूंढने की, वो बेचारा घबराया रहता है कि पता नहीं सबको ढूंढ पाएगा या नहीं। इसमें जितना ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा खतरा बढ़ता जाता है। सबको ढूंढना ज़रूरी है और एक ने भी धप्पा कर दिया तो फिर से डैन देनी पड़ेगी, तो हर कोई डैन देने से बचता था। अमन का इस खेल में बिल्कुल मन नहीं लगता था। ना पैसा लगा सकते हैं और डैन देने पर भी खाली पीली मेहनत करो। मगर चिराग ऐसा नहीं था। वो थोड़ा फुर्तीला, थोड़ा समझदार
वो थोड़ा सोचकर कदम रखने वालों में से था। डैन देना उसे भी पसंद नहीं था, मगर वो डरता भी नहीं था। चिराग की एक बड़ी बहन थी जो उससे हमेशा लड़ती रहती थी, लेकिन उन दोनों में भाई बहन वाला प्यार भी था। जब भी चिराग का हौसला फीका पड़ता तो उसकी बहन उसका हौसला बढ़ाती। बात रही अंशुमन की, उसे बहुत डर लगता था कि डैन ना आ जाए। लुका छिपी में जो सबसे पहले पकड़ा जाता है उसकी डैन आती है, और थोड़ा मन से चंचल होने के कारण अंशुमन छुपने में भी खास नहीं था। मगर ना जाने क्यों चिराग को अंशुमन पर भरोसा था। जब अंशुमन की डैन आती तो चिराग उसे कभी पहले धप्पा ना करता, आखिर तक इंतजार करता। चिराग जान गया था कि अंशुमन थोड़ा कमज़ोर है, मगर है तो उनकी तरह ही। चिराग की परवरिश का वो प्यार अंशुमन पर दिखाई देता था। प्यार सिर्फ लड़का लड़की के बीच की बात नहीं होती, वो तो बस एक तरीके का भाव है जो किसी के लिए कभी भी उमड़ सकता है। चिराग चाहे अंशुमन का खास दोस्त ना हो, मगर उसकी यह खासियत बाकी बच्चों का भी हौसला बढ़ाती थी। चिराग चाहे अमन का देखने में खास दोस्त हो, मगर बाकी बच्चों के प्रति भी उसका सम्मान अच्छा था। अमन का हौसला पैसा बढ़ाता था और बाकी बच्चों का हौसला चिराग जैसे कुछ दोस्त बढ़ाते थे। अमन के लिए खेल एक धंधा सा था, मगर बचपन के यह कुछ खेल ही हमारे आगे आने वाली ज़िंदगी की परेशानियों को भी खेल की तरह देखना सिखा सकते हैं। चिराग के लिए कौन चिराग था? शायद उसकी बड़ी बहन या कोई और, मगर हर किसी की ज़िंदगी में एक चिराग जैसा दोस्त या इंसान होना चाहिए जो उसका हौसला बढ़ाए और उसके अंदर एक उम्मीद जगाए। चाहे हम कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन पैसा कोई मुफ्त में नहीं बांटता, मगर हौसला मुफ्त में बढ़ाया जा सकता है। गर्मियों की इन छुट्टियों से पहले तक अंशुमन बहुत घबराया सा रहता था, मगर छुट्टियां ख़त्म होने तक उसके कई दोस्त थे। काफ़ी अलग अलग तरीके के खेल खेलता था और वो ज़िंदगी की परेशानियों से लड़ना भी सीखता जा रहा था। अंशुमन की पढ़ाई का तो पता नहीं, मगर ऐसी गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार उसे हमेशा रहेगा। चाहे अमन हो, चाहे चिराग हो या अंशुमन हो, किसी के लिए पैसा खजाना था, किसी के लिए हिम्मत और किसी के लिए दोस्त का साथ, और सबने अपना अपना खजाना बटोरा।